साथियों, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम कुछ विश्लेषणात्मक रूप से संक्षेप में बातें आपके समक्ष रखेंगे। हालांकि कल का जो सब्जेक्ट निब्बान था वो अधूरा रह गया था, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा और उस ज्ञान को भी आप अपनी आंतरिक चेतना के अंदर में ग्रहण करेंगे, निवेदन आपसे करता हूं। क्योंकि आप अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपका कल्याण करना, आपको सही उपदेश देना मेरा कर्तव्य है। और मेरा कर्तव्य इसलिए है कि मैं अगर वो चीज़ जानता हूँ तो मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। और बताना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि मेरा जो वाणी के कर्म मैं करूँगा वो कर्म का कर्म फल मुझे अच्छा मिले। क्योंकि आपके माइंड के अंदर में ये चीज़ें जाने वाली है। ये चीज़ें जब जाएगी आप उसका चिंतन मनन करेंगे और चिंतन मनन करेंगे और शारीरिक रूप से उस पर कर्म करेंगे तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा तो कहीं न कहीं मेरे शब्द भी आपके लिए सहयोगी का काम करेंगे। और इसलिए मैं कुछ अच्छे वचनों को लेके आपके समक्ष आ रहा हूँ। देखिए, हम जीवन में अपने आप को उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं। हम ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं और जैसा जैसा विश्व का ज्ञान बढ़ते गया, लोगों का ज्ञान बढ़ते गया, उस हिसाब से लोगों ने अपनी अपनी व्याख्या की, अपना अपना परीक्षण किया, अपने अपने विचार रखे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो विचार रख रहा हूँ उस विचारों का मूल ऑब्जेक्ट क्या है। उस विचारों का मूल ऑब्जेक्ट ये है कि आपके अंदर से वह बेसिक डेवलप करना कि आप इस जीवन को एक बहुत बढ़िया जीवन बना लें, इस जीवन को बहुत बढ़िया जीवन बना ले। और ये जीवन अगर आपका बढ़िया जीवन बन गया तो ये मान के चलिए कि वर्तमान अगर बहुत अच्छा हो गया तो ये मान के चलिए कि आपका भविष्य भी अच्छा होगा और आने वाला जो समय है वो भी सब अच्छा होगा। क्योंकि वर्तमान को सुधारना, वर्तमान को सही ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए वर्तमान क्षण के अंदर में आके हम अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकें। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि सेल्फ एनालिसिस करना। हो सकता है आप अलग अलग धर्मों को मानते होंगे, हो सकता है आप ईसाई होंगे, इस्लाम होंगे, गुरु ग्रंथ साहिब को मानते होंगे, जैन धर्म वाले होंगे, बुद्धिज्म वाले होंगे, हिंदू को मानते होंगे, या आप किसी अन्य धर्मों को मानते होंगे। लेकिन उस धर्मों से ज़्यादा मुझे आप में इंटरेस्ट है, आपके अंदर में इंटरेस्ट है। देखिए, मेरे सब्जेक्ट का जो मूल ऑब्जेक्ट है वो है दुख मुक्ति। तो आप बोलेंगे भाई दुख से मुक्ति क्यों, मैं तो दुख में हुई नहीं, मैं दुख में हुई नहीं, आप ये कहेंगे। तो एक आदमी अगर अपने आप को कहे कि मैं बीमार तो हूँ नहीं, तो जब वो बीमार नहीं है तो बीमारी का इलाज क्यों किया जाए। सही बात है, बीमारी नहीं तो बीमारी का इलाज क्यों किया जाए। तो आपने अगर मान लिया कि आप दुखी नहीं है, आप बीमार नहीं है, तो आपको कुछ चीज़ सुनने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको ये लगता है कि मेरे पास कुछ बीमारी है, कुछ हल चाहिए मुझे, तो फिर आप मुझे सुन सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपने ये मान लिया कि ईश्वर आएगा, अल्लाह आएगा, परमेश्वर आएगा, तथागत गौतम बुद्ध आएंगे, बाबा साहब आएंगे और ये मेरे सारे दुख का हल कर लेंगे, मुझे करने की कुछ ज़रूरत नहीं, फिर भी आपको मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके लिए तो वो करके चले गए और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो फिर भी आपको सुनने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आपको ये लगता है कि मेरे माता पिता ने सब कुछ करके रखा, गुरुजनों ने सब कुछ रखा, मुझे क्या समझने की सुनने, फिर भी आपको मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं।
फिर भी मुझे आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि आपके पंडित है, मंदिर है, चर्च है, विहार है, इन्होंने आपके लिए सब कुछ करके रखा, आपको कुछ भी फिर सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये अगर लगे कि मैं अपने माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ, मैं अपने माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ, क्यों पैदा हुआ? क्योंकि मेरे माँ ने मुझे 9 महीने अंदर रखा और पिता माता पिता के आपस में संपर्क होने से एक बीज के रूप में मेरा शरीर बना और उस शरीर में चेतना आई और मैंने इस धरती पर जन्म लिया। और उन माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है कि उन योगदानों के कारण मुझे ये जन्म मिला। मुझे जन्म मिला, पिताजी ने, माँ ने मेरी देखभाल की, पढ़ाई की, गुरुजनों ने मेरी पढ़ाई की और मुझे इस लेवल पे तैयार किया। मैं आज एक बड़ा व्यक्ति बन गया हूँ और मैं सोचने समझने वाला बना हूँ। तो अब मुझे अपने आप को डेवलप करना, अब मुझे समझना है। पहली चीज़ तो ये समझना है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरा जन्म क्यों हुआ, वाई पहले ढूंढना जरूरी। अगर आपने सोचना शुरू किया कि मेरा जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस उद्देश्य प्राप्ति के लिए हुआ, अगर आपके सामने अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो आधा काम वैसे ही खत्म हो जाएगा। कोई बोले कि मेरा जन्म तो इसलिए हुआ कि मजा मौज करना है, कुछ नहीं करना है, तो मेरा आनंद मनाने के लिए हुआ, तो भक्ति के रस में वो डूब जाएगा, भक्ति का आनंद मनाएगा। ऐसे बहुत से भक्त हैं जो भक्ति में चले जाते हैं। कोई बोलेगा कि भाई मुझे तो बस नाचना है, गाना है, दारू पीना, एंजॉय करना है, तो उधर हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ आनंद मनाते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ आनंद मनाते हो, आपके ऊपर सारी चीज़ का डिपेंड करेगा। तो मैं आज इधर उधर की बातें न करते हुए महत्वपूर्ण चीज़ों पर आऊँगा। तो महत्वपूर्ण चीज़ें जो है कि हमने जो कल चीज़ें देखी, कुछ चीज़ें देखी, तो सम्यक समाधि और मिथ्या समाधि में अंतर देखा। सम्यक समाधि और मिथ्या समाधि में हमने अंतर देखा और अंतर देख के हमने सम्यक समाधि और मिथ्या समाधि की व्याख्या की। सम्यक समाधि में सम्यक दृष्टि, शील और प्रज्ञा का विकास होता है। मिथ्या समाधि के अंदर में लोभ, द्वेष और मूढ़ता का ये होता है। तो ये चीज़ हमने देखी। सम्यक समाधि का जो लक्ष्य होता है वो है निर्वाण, क्लेशों का नाश, और मिथ्या समाधि का जो मतलब है सुख, शक्ति और तात्कालिक लाभ। तो सम्यक समाधि में 4 ध्यानों की बात आती है मुक्त अवस्था तक पहुंचाने के लिए। मिथ्या समाधि में बंधनों में फंसने वाला ध्यान होता है। तो परिणाम सम्यक समाधि का परिणाम प्रज्ञा और मुक्ति है, और मिथ्या समाधि में है कि संसार के बंधन में, पुनर्जन्म के चक्र में बने रहना। तो समाधि का मतलब होता है कंसंट्रेशन। तो हमें सबसे पहले अष्टांग मार्ग को समझना होगा। सम्यक दृष्टि अगर आपको निर्माण हो गई तो आपकी सम्यक समाधि होगी। सम्यक समाधि जो 8 पार्ट है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ये दुख मुक्ति का मार्ग है। पहले ये चीज़ समझना है। और इसका बहुत बड़ा बैलेंस है। ये कर्म के सिद्धांत पे आधारित है। और कर्म क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद, कार्य कारण के सिद्धांत पर आधारित है। तो कार्य कारण के सिद्धांत पर आधारित है। तो मैंने जो स्टडी किया है, मैं संक्षेप के अंदर में आपको बताऊंगा। कार्य कारण के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण जो हम वर्क करते, कर्म करते, कर्म 3 प्रकार से होते हैं। एक शारीरिक कर्म, मन के कर्म, वाचा के कर्म, 3 प्रकार के कर्म। शारीरिक कर्म जो हम काम करते हैं, जो भी हम वर्किंग करते हैं शरीर से कुछ अच्छे कर्म करते, कुछ बुरे कर्म करते। तो शरीर से हमें अच्छा कर्म करना है। शरीर से कर्म करने से पहले कर्म होते वाचा से कर्म। वाचा को डिसिप्लिन वाचा में इस्तेमाल करनी है। उसके पहले होते मन के कर्म। मन के कर्म सोचना, किसी बारे में सोचना, विचार करना,
तो ये सारा सोचना विचार करना ये अच्छा होना चाहिए। जब अच्छा कर्म होगा तो मन अगर अच्छा सोचेगा तो वाणी अच्छी निकलेगी, वाणी अच्छी निकलेगी तो शरीर अच्छा काम करेगा। तो तीनों एक डायमेंशन में काम करते हैं। तो साधना का मतलब होता है कि उसको प्रशिक्षित करना, डिसिप्लिन करना। साधना कि मैंने इस अस्तबैल के घोड़े को साध लिया है, मतलब कंट्रोल कर लिया है। साधना का मतलब होता है कंट्रोल करना। कंट्रोल करना, तो यहां पर मन आपका मालिक नहीं होता है। सबसे पहले समझना, मन आपका मालिक नहीं है। मन अगर मालिक हो गए तो मन ने आपको साध लिया, लेकिन आपने मन को कंट्रोल कर लिया तो आप मन के मालिक हो गए। वाणी ने आपको कंट्रोल कर लिया, आप बड़बड़ कर रहे हैं तो वाणी ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन वाणी आपके सोच के अनुसार जाती है। आप सोच समझ के बोल रहे हो, चिंतन मनन कर रहे हो। शरीर में आपको क्रोध आया और आपने कुछ भी कर लिया तो शरीर ने आपको कंट्रोल कर लिया, लेकिन शरीर को आप अपने अनुसार डिसिप्लिन कर रहे हो तो फिर शरीर ने आपने कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ पर यही चीज़ है, तीनों जो कर्म इंद्रिय है, या तो आप उसको कंट्रोल करते हो या वो आपको कंट्रोल करती है, या आप उसको कंट्रोल करते या वे आपको कंट्रोल करते। डिपेंडिंग है कि आप जागृत अवस्था में है या नहीं, या बोध की अवस्था में है या नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप बोध की अवस्था में नहीं हो, अगर आप जागृति की अवस्था में नहीं हो, तो बोध की अवस्था में अगर आप नहीं हो, जागृति की अवस्था में अगर आप नहीं हो, तो क्या होगा? मन आपको कंट्रोल कर लेगा, वाणी आपको कंट्रोल कर लेगी, शरीर आपको कंट्रोल कर लेगा। मन, वाणी और शरीर ने अगर आपको कंट्रोल कर लिया तो आप गुलाम हो जाओगे। ये अनायास नहीं होता है। व्यक्ति क्रोध में आता है और किसी को थप्पड़ मार देता है, क्रोध में आके गुस्से में आता है और किसी का एक्सीडेंट कर देता है। वो अनभिज्ञ होता है, अनजान होता है। जब किसी को व्यक्ति आप बड़े जागृत अवस्था में देखिए, शांत अगर व्यक्ति में है, ध्यान की अवस्था में, होश की अवस्था में, वो कभी वो गलत शब्द नहीं बोल सकता। उसको अंदर से आंदोलित होना पड़ता है। इसलिए सामने वाला आदमी आपको जब गाली देता है, कुछ बोलता है, तो आपके केंद्र बिंदु को वो उबालने की कोशिश करता है। वो आपके केंद्र बिंदु को उबालने की कोशिश करता है कि तब आप बेहोश की अवस्था में आ जाओ, आप होशवान नहीं रहो। तो जब आप बेहोश की अवस्था में आते हो, जब आप होशवान नहीं रहते हो, तब आप अपने केंद्र से दूर जाते हो, और जैसे ही आप केंद्र से दूर हुए तब आप गाली बकते हो। आपको उस पशु लेवल पे या उससे भी नीचे लेवल पे जब जाना होता है, तभी आपके मुख से दुर्गंध युक्त वाणी निकलती है, नहीं तो वैसे नहीं निकल सकती। वैसे कभी नहीं निकल सकती है, शांत अवस्था में तो कभी नहीं निकल सकती। इसलिए हम ये कहते हैं कि अनुशासनात्मक वातावरण स्कूल के अंदर में एक दूसरे को हम सम्मान पूर्वक या सत्कार पूर्वक बातें बोलने के लिए क्यों कहते हैं, या आदर सत्कार के लिए क्यों बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सर, नो सर, अच्छा प्रेम पूर्वक बातें क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे अंदर में पड़ा हुआ कचरा जागृत नहीं हो जाए। एक साधु है, सन्यासी है, जो साधु है, सन्यासी है, या कोई विद्वान पुरुष है, अगर उसने अपने आप को साध लिया है, साधना की है, साध लिया है, फिर वो आंदोलित नहीं होगा। तथागत के सामने कोई आके कुछ बोल देता था तो तथागत क्या आंदोलित होते थे या उनको एकदम प्रतिक्रिया में गाली देने लगते थे? कभी नहीं, क्योंकि वे मानसिक रूप से प्रशिक्षित थे, शारीरिक रूप से प्रशिक्षित थे। सारी इंद्रिया, मन, शरीर, वाचा से उनके कंट्रोल में था, और हंत सम्यक संबुद्ध थे। तो जो विद्वान पुरुष होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो कंट्रोल में होते हैं, साधना में होते। तो साधना उसी को कहा गया, साधना उसी को कहा गया। तो आपको अपने आप की साधना करनी है। पहली चीज साधना किसको? जैसे घोड़े को साधने का काम उसको जो सवारी करने वाला होता है वो उसको साधता है, हाथी को महावत साधता है, वैसे ही आपको अपने आप को साधना। और साधना एक प्रक्रिया है, साधना एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। इसलिए तथागत अपने भिक्षुओं को ये सिखाते थे, ट्रेनिंग देते थे कि आपको उठते वक्त, बैठते वक्त, चलते वक्त, भोजन करते वक्त जागृति की अवस्था में रहना है। इवन सोते वक्त भी आपको
एक करवट, दाहिनी करवट, जो कि हार्ट को तकलीफ नहीं, हार्ट ऊपर में रहे, और दूसरे साइड में, जिस साइड में हार्ट नहीं उसके दूसरे साइड में एक पैर दूसरे पैर पे रख कर निद्रा के अवस्था में जाते वक्त बिल्कुल होश के साथ में जाना है निद्रा। क्योंकि निद्रा के लिए होश की अवस्था में इसलिए जाना है क्योंकि आपका चित्त है ये 24 आवर्स वर्क करता है। चित्त 24 आवर्स वर्क करता है और इसलिए निद्रा की अवस्था में भी वो जागृत अवस्था में जाते थे। उठते वक्त भी वो जागृत अवस्था में उठते थे, तो चलते वक्त भी जागृत अवस्था में चलते थे। तो वो उसको कहते होश की अवस्था, ध्यान की अवस्था, अवेयरनेस की अवस्था। अवेयरनेस की अवस्था के अंदर ही आपको अपने अंदर का दीपक जलता हुआ दिखेगा। मतलब अमृत के दर्शन आपको होश की अवस्था में ही होंगे। आपके अंदर से अनायास शांति मिलेगी, अनायास सुगंध मिलेगी, अनायास आपको बहुत आनंद मिलेगा, उल्लास मिलेगा। वो आप हो, वही आपके दर्शन है, वही आपके दर्शन है। वो अल्पकालीन आनंद नहीं है, वो परमानेंट एरिया है। लेकिन उस तक हम अपने शरीर के पार वाली अवस्था है वो, ये चीज़ समझना। शरीर के पार वाली अवस्था है क्योंकि शरीर जन्म और मृत्यु के बंधन के अंदर में लटका हुआ है। और शरीर के पार वाली जो हमारी चेतना है, जो शुद्ध चेतना है, शुद्ध चेतन है, वो चेतन का कनेक्ट ब्रह्मांड के जो विशुद्ध चेतना है, जो ब्रह्मांड की चेतना है, जिसको तथागत ने निब्बान का एरिया किया, उसके साथ कनेक्टेड है। उसके साथ वो एरिया कनेक्टेड है। दोनों एरिया को कनेक्टिविटी में आपको देखना होगा, समझना होगा। अगर आप दोनों एरिया को समझते हैं तो फिर आप अपने तक पहुंच जाओगे। तो इसमें जो अनेक धर्म हुए उन्होंने आत्मा को माना है, लेकिन तथागत ने आत्मा को नहीं माना। जैसे ईसाई आत्मा को मानते हैं, सिखिज्म में आत्मा है, हिंदुइज्म में आत्मा है, इस्लाम में आत्मा है, लेकिन तथागत जैनिज्म में आत्मा है। तथागत की इसमें आत्मा नहीं है। तथागत के अंदर में चेतना है। चेतना को इधर आत्मा को मानते हैं क्योंकि आत्मा ब्रह्म के साथ, जैसे हिंदुइज्म वाले कहते हैं कि ब्रह्म के साथ आत्मा ये हो गया तो मोक्ष हो गया, ब्रह्म के साथ आत्मा। तो इनका जो फोकस है ब्रह्म के साथ फोकस है। तो नाचो गाओ शराब पियो, वो उधर चले जाते, फिर वो हटते हटते कैसे भी रहो, भक्ति करो, नाम जपो, उधर चले जाते। लेकिन तथागत का ऐसा नहीं है। तथागत का है होश। क्योंकि जन्म मृत्यु वाला एक एरिया, तथागत दो एरिया का डेफिनेशन कहते हैं। एक जन्म और मृत्यु वाला एरिया, जहां पे जन्म है मृत्यु है वहीं पर सुख और दुख है। जहां पे जन्म और मृत्यु है वहीं पर सुख और दुख है। वहां पे जय और पराजय है, वहां पे जय और पराजय है, वहीं पे हानि और लाभ है, दोनों है। दोनों डायमेंशन में चलता है ना। वहां पे जन्म है मृत्यु है, जहां पे सुख और दुख है, जहां पे बीमारी है और जहां पे निरोगी भी है, दोनों चीजें साथ में चलते हैं। क्योंकि शरीर है, शरीर है। तो ये जो अनवरत चलने वाली क्रिया है, इसलिए हम क्या कहते हैं, अपने आप को विकसित होने के लिए रखते हैं। तो जो अनित्य है उसको हम अनित्य जानते हैं। बुद्धिज्म का सबसे बड़ा जो सिद्धांत है, अनित्य है अनित्य जानते हैं, और जो नित्य है उसको नित्य जानते हैं। जब अपने अनित्य को जानेंगे तभी आप नित्य की तरफ जाएंगे, ये पहली शर्त है। ये किनारा अभी यहां पर क्या है कि जो हिंदुइज्म है या अन्य जो धर्म है वो अनित्य को भी परमानेंट में बदलना चाहते हैं और वही के वही घूमते रहते हैं। तो भव चक्र के अंदर में पड़ते रहते हैं। सुख हो गया तो खूब नाचेंगे कूदेंगे और दुख आ गया तो रोना शुरू करेंगे। तथागत कहती कि ये दोनों क्रियाओं को देखो, इसमें सुख है दुख है, सुख का भी आनंद लो दुख का भी आनंद लो। बैलेंस रहना है, दोनों के अंदर बैलेंस रहना। आपको देखना है कि बैलेंस रहना है। तो उसको उपेक्षा कहते, उपेक्षा, उसको समानता कहते, वो समता, समता में रहो। तो समता में रहने से आपको यह पता चलेगा कि ये सुख था, ये दुख आ गया, दुख आ गया, सुख आ गया, ये एक परिक्रमा है। लेकिन आपका लक्ष्य ये नहीं है कि इसके बीच में इस बंधन में पड़ जाओ, उस बंधन से मुक्त हो जाओ। आपको जहां सुख नहीं है दुख नहीं, उस अवस्था में परम सुख। तथागत सुख दुख के पार की अवस्था की बात करते, परम सुख की, परम आनंद की बात कहते हैं, परम आनंद की बात कहते हैं, परम सुख की बात कहते हैं। अरे यार
परम सुख की बात करते हैं, परम आनंद की बात करते हैं, तो परम सुख और परम आनंद की स्थिति में हमें जाना जरूरी है। परम सुख और परम आनंद की स्थिति में जाना जरूरी है। तो जो चीज जय और पराजय से ऊपर उठ के हमें एक अजय वाली अवस्था में, जहाँ जय भी नहीं पराजय भी नहीं, अजय वाली अवस्था, तो तथागत का डायमेंशन उधर है, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जाने के लिए एक मार्ग है, यहाँ पे विकसित एक पाथ है, और वो पाथ क्या? आर्य अष्टांगिक मार्ग है। उसका हमें डेवलपमेंट करना है। 4 आर्य सत्य को जानना है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, और इसका डेवलप करते 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 जब आप पूर्ण रूप से अपने आप में विकसित होंगे, तब आप, है ना, पूर्णता को प्राप्त होंगे, जिसको पारमी कहा गया। बाद में उसका ट्रांसलेशन महायानियों ने उसको पारमिता कहा है। फिर पारमिता में बोधिसत्व आए, फिर वो अलग अलग तरीके से विस्तृत उसकी व्याख्या करते गए, अपने अपने अनुसार बदलते गए। लेकिन यहाँ पर तथागत के धम्म में जो मेन चीज़ें जानना है, वो जानना है, मन को जानना है। मन के अधीन इंद्रिय होते हैं, है ना, इंद्रिय जानना है। स्पर्श है, अपना नाक है, जीवा है, कान है, त्वचा है, ये इंद्रिय है। इससे साथ इससे कनेक्टेड मन होता है, माइंड होता है। माइंड स्पर्शी इंद्रिय काम करती है ना, तो घ्राण इंद्रिय काम करती है, हर इंद्रिय, और इसका विज्ञान होता है अपना। घ्राण इंद्रिय का अपना विज्ञान होता है, स्पर्श इंद्रिय का अपना विज्ञान होता है, मनोविज्ञान। वो हम विस्तृत में बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको इंटरनल डायमेंशन में ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको अपना मालिक बनना है। मन को अपना मालिक नहीं बनने देना, मन को आपको कंट्रोल में साधना है। तो साधना, मन की साधना करना है। इसलिए 5 शील, 5 सच्चे अच्छे आचरण क्या है? ये मन, वाचा और शरीर को साधने के लिए है। एक नियम नहीं है, वो आचरण है, ताकि मन, वाचा, शरीर को आप साध सको। मन, वाचा, शरीर को साध सको, आप उस पर कंट्रोल कर सको। कंट्रोल अगर करोगे तो फिर आपका मार्ग ओपन होगा, अष्टांग मार्ग ओपन होगा। आपको सम्यक दृष्टि, और वहाँ से चलते चलते सम्यक संकल्प है, सम्यक वाचा है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अंग के अंदर में हमें प्रैक्टिस करना है। इसलिए अपने अंदर के 5 बलों का हमें लगातार उपयोग करना है। कौन से बल? स्मृति बल है, प्रज्ञा बल है, वीर्य बल है, समाधि बल है ना। तो इन बलों का हमें उपयोग करना है, जानना है ना। स्मृति का काम क्या है? होशवान रहना। वीर्य का काम क्या? दृढ़ निश्चय है। प्रज्ञा का काम क्या? इंटेलेक्चुअलिटी, सही और गलत का पता करके हम सही के तरफ जाना है ना। समाधि का अर्थ है राइट कंसंट्रेशन करना है। प्रज्ञा का है ना, तो वीर्य का दृढ़ निश्चय है। और श्रद्धा का क्या है? श्रद्धा का जो लोगों ने अचीवमेंट किया है, अच्छाई का अचीव, उधर हमें श्रद्धा डालना है। तो हमें एक सर्वांगीण विकास करना है, विकास वाले मार्ग। तो हमें आंदोलित होना है, एक मोमेंटम बेस में रहना। मोमेंटम में रहोगे, आप आंदोलित रहोगे, तो आपके अंदर में, आपके ओरा के अंदर में दुर्गुण आ ही नहीं सकते, दुख आ ही नहीं सकता। आप एक सुख, परम सुख की अवस्था में रहोगे। तो परम सुख की अवस्था में उसके लिए आपको शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं, निब्बान के लिए। ये बात ध्यान रखना। आप इस शरीर में रहते हुए निब्बान को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर वो कोई दिन आने वाला नहीं है कि वो आएगा, आपका पाप पुण्य का हिसाब होगा, आप नरक में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, जैसे इस्लाम करी। इधर उधर नहीं है, इधर तो तुरंत है। इधर आप ये करते हो तो धम्म का जो विस्तृत व्याख्या है वो बहुत डायनामिक है, ये बहुत परिवर्तन करने वाली है, विश्व के लिए जबरदस्त चीज है और जबरदस्त है। तो ये वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इस टाइम के बंधन के बाद वाला एरिया जो है अकाल का एरिया, सश्री अकाल, गुरु ग्रंथ साहिब में बोलते हैं सश्री अकाल। अकाल मतलब जहाँ समय नहीं है। तो निब्बान वाला एरिया जहाँ समय नहीं है, परम सुख है, परम आनंद है, प्रकाश है, परम प्रकाश है, शीतलता है, परम शीतलता है। तो उस एरिया के अंदर आप एंट्री मारोगे और अपने कर्म के कारण मारोगे। तो इसलिए आप उस कर्म के कारण एंट्री करोगे तो आपको ये परम सुख, परम शांति की दुनिया के अंदर में आना, और इसके लिए आपको अष्टांग मार्ग को समझना है। तो आज से आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रशिक्षित करना चालू करो। आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा बनेगा, आपका विश्व लेवल का वर्किंग होगा, आपका बहुत कुछ बढ़िया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो उस मार्ग के शोध के अंदर में, रिसर्च के अंदर में मैं हूँ, वो एक रिसर्च, एक बहुत ज़बरदस्त रिसर्च है। और इस रिसर्च के लिए अभी हमें सेंटर्स की ज़रूरत है। मैं लोगों पर उसका प्रयोग करना चाहूँगा, मैं विक्षिप्त लोगों को विक्षिप्तता से दूर करना चाहूँगा, मैं अज्ञानी लोगों को अज्ञानता से दूर करना चाहूँगा। मैं जो कोई
हत्यारे हैं उनको हत्याओं से हटाना चाहूँगा, मैं दुखी लोगों को दुख से दूर करना चाहूँगा। बहुत सारे प्रयोग करने की ज़रूरत है ये सब चीज़ों की, और इसके लिए मुझे प्रयोगशालाओं की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत सारा काम है, बहुत बड़ा काम है। तो धम्म का काम इतना आसान काम नहीं है, इतना बहुत ज़बरदस्त काम है। उसके लिए पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी, सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं ये समझता हूँ कि आप उसमें सहयोग करेंगे, आप मुझे सहयोग करेंगे, क्योंकि धम्म के रिसर्च में मैं 2010 से लगा हूँ। निब्बान बुक जैसे मैंने लिखी, और निब्बान बुक लिखने के बाद में मुझे लगा कोई आएगा और मुझे बताएगा, लेकिन कोई आया नहीं, किसी ने बताया नहीं। लेकिन मुझे लगा अब जनता के बीच मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। तो मैं आपका एक बहुत बड़ा कल्याण मित्र हूँ। मेरे अबोध की स्थिति में, मेरे अबोध का मतलब है कि मैं चेतना वाली स्थिति में हूँ, होश की स्थिति में हूँ, तो मेरे हाथ से कभी गलत काम नहीं हो सकते। लेकिन मैं अचेतन अवस्था में हूँ, कुछ है तो मेरे से भी गलत, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। आप समझ रहे हैं, मैं दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो मुझे भी अब होश की अवस्था में रहना है, होश की अवस्था में रह के मुझे अच्छाई की तरफ काम करना है, और वो काम करने का मुझे बहुत बड़े लेवल पे काम करना है। तो मैं आपके जीवन के लिए बड़े लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद कर सकता हूँ, सहयोग कर सकता हूँ। मदद का मतलब है सहयोग कर सकता हूँ, आपका माइंड सेट कर सकता हूँ, है ना। और किसके माध्यम से? धम्म के रास्ते पे जाके, धम्म का सहयोग लेके। धम्म ब्रह्मांड में विस्तृत रूप से है, वो एक मार्ग है जो तथागत ने व्याख्यात किया है। सारा कर्म सिद्धांत पर आधारित पूरा विश्व है, और उस विश्व के अंदर को हमें समझना है। हमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमें जो चीज़ करना है उसका आइडेंटिफिकेशन करना, और वो चीज़ में हासिल करना है। पहले हमें दुख है तो उस दुख से मुक्ति प्राप्त करना है, और वो काम हमें पहले नंबर पे रखना है। तो हमें, अगर हम अमीर नहीं है तो हमें अमीर बनना है, हम स्वस्थ नहीं तो स्वस्थ बनना है, हम अज्ञानी है तो ज्ञानवान बनना है। जो चीज़ के पास हमारी कमी है उसकी पूर्ति करना है सबसे पहले हमें। तो ये मार्ग ही सत्य का मार्ग है, अच्छाई का मार्ग है। जो चीज़ हमारे अंदर में कमी है, क्योंकि कमी है इसलिए तो हम पैदा हुए, पहली चीज़ है समझ। कोई यहाँ पे परिपूर्ण नहीं, कमी है इसलिए तो। लेकिन अपने कमी को समझना, उसको दूर करना, और हमें विश्व के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, अच्छाई कल्याण के लिए काम करना है। तो काम हम कब कर पाएंगे? जब अपना कल्याण करेंगे, जब अपने आप को सही रास्ते, जब अपने आप को जान पाएंगे। जो अपने आप को जाना वही तो लोगों को जान पाएगा। जिसने अपने को ही नहीं जाना वो लोगों को क्या जानेगा? जिसने अपना भला नहीं किया लोगों को क्या भला करेगा? जिसने अपने लिए कोई गुण इकट्ठा नहीं किया वो दूसरों को क्या गुणवान बनाएगा? आपके पास जो होता है वही तो आप दोगे। तो आपके अंदर में जो गुणों का एक खजाना है, जो 37 बोधि पक्षीय धम्म के माध्यम से हम निकालेंगे, और उसके अनुसार आपके लिए भी काम करेंगे। बहुत बढ़िया धम्म है, बहुत बढ़िया चीज़ें है। बाबा साहब ने हमें रास्ता दिया है, लेकिन उस रास्ते को डेवलप करते हुए आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।